नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर ऑन जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट का मतलब क्या हो गया? ये हमारी जुपिटर की फिंगर होती है, इसके नीचे वाले हिस्से को हम जुपिटर माउंट बोलते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे जब ये जुपिटर माउंट हल्का सा सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो तो इसका मतलब क्या होता है। जुपिटर माउंट और अगर ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है, अगर ये उभरा हुआ है और ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। और अगर यहीं पे ही आपको स्क्वायर का साइन दिखता है तो इसमें क्या होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ें मेरे हाथ में भी हैं। आप यहाँ से देखिए, ये रहा जुपिटर का माउंट, ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट है। ठीक है, ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट है। ये रहा जुपिटर का माउंट, ये सैटर्न की तरफ यहाँ की तरफ है, प्लस इस पे स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर साइन है। ठीक है, अब जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ये कभी मत सोचिएगा कि मैं उसको अपनी तारीफ के चक्कर में आपको बता रहा हूँ, बट ये फैक्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। ठीक है, वैसे मैंने दिखाना नहीं था, बट इसमें लाइव आप लोगों को दिख जाएगा तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये दो चीज़ें बताती है। सबसे पहले इसको डिटेल में समझने से पहले हमें जुपिटर माउंट को समझ लीजिए। ठीक है, अगर जुपिटर माउंट उभरा हुआ है तो क्या मतलब होता है। देखिए, जुपिटर का माउंट बताता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं मैं कहूँगा, ईगो, प्राइड, मॉरल वैल्यूज, अपने सिद्धांत, अपनी जड़ता भी कह सकते हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सिद्धांतों पे चलते हो तो आपकी जड़ता भी आपके अंदर होती है कि जो मैंने, हमारा धर्म ही सही धर्म है, हमारे कर्म ही सही कर्म है। तो ये कई बार हम इस पे भी अटके हो जाते हैं कि मेरी नॉलेज ही सही नॉलेज है। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब जुपिटर दिखाता है। विजडम, ग्रोथ, लीडरशिप, पावर, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो बताता है वो जुपिटर का माउंट बताता है। अगर जुपिटर की फिंगर छोटी भी हो और माउंट अगर बड़ा है तो ये समझ लीजिए कि वो जुपिटर की क्वालिटीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है बाय सेल्फ। क्योंकि फिंगर्स हमारे हाथ में नहीं होते, फिंगर्स की डेवलपमेंट जो होती है वो बचपन में हो जाती है। बट माउंट कि आपकी सोच कैसी है, आप अपने रिस्पेक्ट को लेके, अपनी मतलब विजडम को लेके, अपने उसूलों को लेके आप क्या सोचते हो, वो माउंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब ये माउंट अगर सैटर्न की तरफ शिफ्ट है तो मतलब क्या होता है। अगर ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट है तो इसका ये मतलब हो गया कि एबिलिटी टू अचीव गोल्स, कि आपके पास एबिलिटी है गोल्स अचीव करने की। कि मतलब सैटर्न का मतलब शनि, शनि का मतलब मेहनत। तो अगर सैटर्न की तरफ शिफ्ट है तो इसका ये मतलब है, और ये टेम्पररी शिफ्टिंग होती है, ये मत सोचिए कि मेरे में है तो ये परमानेंट होगी, नहीं। अगर ये शिफ्टिंग है तो इसका मतलब आदमी किसी गोल की तरफ है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो अचीव गोल करने की कैपेबिलिटीज बताता है अगर जुपिटर इसकी तरफ, सैटर्न की तरफ जुपिटर माउंट शिफ्ट है तो। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर की, कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इसको एक्चुअल में पिछले पिछले टाइम में टीचर स्क्वायर्स भी कहा जाता था। ये पढ़ाने वाले को, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, छोटी सी चीज़ को बड़े तरीके से खोल के अच्छे तरीके से डिटेल में जाके, बंदा नहीं भी सुनना चाहता हो तब भी उसको डिटेल में जाके इंफॉर्मेशन जो देगा वो ये स्क्वायर जिसके साइन होगा, जिसके हाथ में, वो देगा। कंफर्म है एक चीज़। दूसरों को आगे बढ़ाना, इंफॉर्मेशन उन तक पूरी पहुंचाना, किसी तरीके से वो, मतलब सही वर्ड बोलूं तो दे आर द किंग मेकर्स, दे आर नॉट द किंग। किंग के लिए थंब और अपोलो फिंगर चाहिए। दे आर नॉट द किंग बट दे आर किंग मेकर्स। ये किसी को भी पावर दे के उसको किंग बना सकते हैं और किसी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे अगर मेरे पास, अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना है तो मैं उसको हर तरीके से, बाय हुक बाय क्रुक, उसको हर तरीके से सपोर्ट करके, उसको चाहे एस्ट्रोलॉजी से, फ्यूचर देख के, उसका सारा कुछ, तो मैं उसको सपोर्ट करके कुछ बना सकते हैं। ये थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज होती है। करूँगा या नहीं करूँगा दैट सेपरेट इश्यूज, हो सकता है मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि हाथ के अंदर मैंने ये नहीं बोला कि मैं करता ही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ के अंदर और भी कई चीज़ें हैं। बट ऐसा कर सकता हूँ
या वो जो जातक है ऐसा कर सकता है, ये कैपेबिलिटीज उस इंसान के अंदर होंगी जिसके हाथ में स्क्वायर का निशान होगा यहाँ पे, ठीक है, और उसका माउंट उभरा हुआ होगा। फिर फिंगर्स भी देखनी होती है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। एक चीज कि अगर माउंट शिफ्ट हो तो क्या होता है, दूसरी चीज कि अगर स्क्वायर साइन है तो उसका मतलब क्या होता है। इट्स अ काइंड ऑफ टीचर एक्सप्लेनेशन, हर चीज को क्लियर बताना, अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। मैंने बताया था ना, स्क्वायर इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन। तो ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई जातक जो मुझे लगे कि मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, स्क्वायर का मतलब हो गया हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, हम उससे डील नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास कई सट्टे वाले क्लाइंट्स आते हैं कि आप नंबर निकाल के दो, हमने खेलना है और हमने उस पर वो करना है। तो मुझे एक अपने अंदर डर है कि मेरे को ये मेरी इमेज, ये मेरी मॉरल वैल्यूज़, ये मेरी रिस्पेक्ट और मेरे प्रोफेशन को ख़राब करेगा ये काम, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। हो सकता है मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो काम करने से मुझे पैसे आ सकते हैं, बट ये जो निशान है ये बताता है, मेरा दिमाग कहता है उस तरफ नहीं जाना है। दीज साइंस होते हैं जो हमारे को बनाते हैं और हमारे माइंड को बताते हैं। आगे टाइम चेंज होगा, कुछ करप्शन का माइंड टाइम आएगा तो हो सकता है मैं भी करूं ये काम, बट अभी नहीं कर रहे हैं, ये आपका हाथ बताता है, ठीक है। तो आपके हाथ में किसी के भी हो तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा। और जहाँ प्राइड है वहाँ ईगो भी है। तो कई बार मेरे मतलब वीडियोस के अंदर, क्या क्लाइंट्स के साथ भी, तो कई बार मेरे साउंड के अंदर ईगो भी रिफ्लेक्ट करती है, बट ये मेरे डीएनए में है और मेरे माइंडसेट में है। कोशिश करता हूँ इसको अवॉइड करने की, बट आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।